Hello students and welcome to today's biology class. तो previous class में हमने discuss किया था about immunity and we've also discussed about the innate immunity, which is the inborn immunity present in the body from the time of birth. And we have seen into the different line of defense. There are 4 line of defense which we have previously discussed: physical, the physiological, cellular and the cytokinic. So this we have already studied. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक के बारे में, that is your acquired immunity. So previously I had told you briefly about this specific kind of immunity. This is the immunity which develops in your body during the lifetime by exposure to suitable foreign agents like microorganisms. तो जब आपका बॉडी एक्सपोज होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी एंटीजन, किसी पैथोजन के अगेंस्ट में, तब हमारा बॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन या फिर पैथोजन के अगेंस्ट में एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है, और वो जो इम्यूनिटी होता है दैट विल लास्ट फॉर लाइफ टाइम इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो दैट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं. नाउ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स याद रखो, इसके पहले हमने जब इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था, मैंने वहां पे आपको बोला था इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा बिटवीन एनी ऑफ द पैथोजेंस और एंटीजेंस. जो भी आएगा उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है. आपके बॉडी में पोलियो वायरस एंटर किया तो उसके अगेंस्ट में वो इम्यूनिटी करेगा. सो दैट इम्यूनिटी विल बी स्पेसिफिकली अगेंस्ट पोलियो वायरस. If COVID virus is entering your body will develop immunity, and that is specifically against the COVID-19 virus. तो हर पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ना ये जो एक बार आपका डेवलप करता है इम्यूनिटी, ये लाइफ लॉन्ग चलता है. सो इट हैज ए मेमोरी मैकेनिज्म. मेमोरी मैकेनिज्म मतलब ये है मेमोरी मैकेनिज्म मतलब ये है कि वो सेल याद कर सकता है कि कौन सा एंटीजन उसके बॉडी में एंटर किया था और उसके अगेंस्ट में उसने कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया. व्हाट काइंड ऑफ एंटीबॉडी इट प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन दैट इट हैड ऑलरेडी. Sorry. So the acquired immunity, it has this specific tendency called as the memory. मतलब वो याद रखेगा लाइफ लॉन्ग के लिए कि कौन सा एंटीजन एंटर किया था बॉडी में और उसके अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ था. सो व्हेन द फर्स्ट टाइम द पैथोजन और एंटीजन एंटर्स इनटू योर बॉडी, our body gives out a response, produces a response which takes a little long time to develop and has low intensity. This is called as primary immune response. तो पहली बार जो भी एंटीजन या फिर पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करेगा, तो वो रिस्पॉन्स जो जनरेट करेगा, हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा उसके अगेंस्ट में, तो वो बहुत स्लो होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. तो इसलिए आप लोग देखना, पहली बार अगर किसी इन्फेक्शन से आप सफर कर रहे हो, यू माइट सफर फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है. बट ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपेंस कि इम्यूनिटी इज डेवलपिंग इन योर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. अब ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पहली बार जो होता है थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वो एंटीजन को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज कर जाता है. नाउ इफ दैट सेम एंटीजन और पैथोजन एंटर्स इनटू योर बॉडी फॉर द सेकंड टाइम, if the body encounters the same pathogen again, it produces highly intensive. So it produces a highly intensified and क्विक रेस्पॉन्स. तो इस बार क्या होगा, पहली बार जो एंटीजन आपके बॉडी में एंटर किया था, तो वो एंटीजन क्या होता है कि एक बार आपके बॉडी में एंटर किया तो आपका बॉडी याद रख लेता है कि इसके अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी फंक्शनल था, इसके अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी काम करेगा. तो ये क्या करेगा, with full force, with high intensity, it will produce many antibodies for that specific antigen and it will destroy it. तो इसीलिए सेकेंड टाइम जब ये एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करता है तो एक सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है विच इज वेरी मच स्पेसिफिक. तो एक बार आपको पता है कि आपका एनिमी कौन है, तो आप जानते हो उसको कैसे टैकल करना है. दैट इज व्हाट द बॉडी डज, दैट इज अ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स. सो ड्यू टू दिस रीजन यू विल फाइंड कि एक बार आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर गया, दैट विल लास्ट फॉर द लाइफ टाइम. ओके. Now, after responding to the foreign microorganisms and eliminating the pathogen, the immune system keeps the memory of that encounter. तो ये जो primary immune response है,
ये उसका मेमोरी भी रखता है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सर्टेन मेमोरी सेल्स आर क्रिएटेड, और ये मेमोरी सेल्स याद रख सकते हैं कि कौन सा पैथोजन था और उसके अगेंस्ट में कौन सा इम्यूनिटी काम किया है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इट विल प्रोड्यूस हाईली इंटेंसिफाइड इम्यून रेस्पॉन्स, क्योंकि उसको पहले से याद है, उसको पता है कि ये एंटीजन है, इसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी है। सो पूरा हाईली स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स वो जनरेट करेगा। सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी immune response. Okay, now the next point is the primary and secondary immune response are carried out with the help of two special types of lymphocyte. दो स्पेशल lymphocyte इसमें फंक्शन करते हैं। एक है आपका B lymphocyte also called as the B cells, and the other one is your T lymphocyte also known as the T cells. अब ये जो B lymphocyte होते हैं, they produce an army of proteins which are generally referred to as antibodies to fight against antigens. तो जो भी एंटीजन या पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करेगा, उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए बी सेल्स एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलते हैं। नाउ दिस एंटीबॉडीज आर वेरी मच स्पेसिफिक एंड दे विल एक्ट ऑन द एंटीजन। तो हम जो अभी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस किए थे, वहां पे ये बी सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। Second one is the T cells or the T lymphocytes. They themselves do not produce any antibody. स्टूडेंट्स याद रखना, सिर्फ बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, बट दे हेल्प द बी सेल टू प्रोड्यूस देम। तो वो बी सेल को हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। Alongside it, T lymphocytes are also responsible for ingesting and digesting the foreign cells. जैसे फेगोसाइटोसिस होता है, वैसे ये लोग भी अपना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी कैरी आउट करते हैं, जिसको हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो वहां पे वो भी खुद ही एक फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर लेंगे विदाउट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो कैसे होता है वो, विल डिस्कस दैट इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टॉपिक। नाउ these are the two different types of cell, the B cell and the T cell. The B cell carries out humoral immunity by producing antibodies, and the T cell carry out also immunity by producing or by destroying the pathogens through a process similar to that of phagocytosis. तो इन दोनों के बारे में हम लोग अपकमिंग टॉपिक्स में और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखो, बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी, टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, ना ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर द मेजर फैक्टर फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज होते क्या हैं और कैसे फंक्शन करते हैं, लेट अस सी अ लिटिल बिट। So the antibodies are actually protein molecules produced by the B cells against the specific antigens. तो ये specific antigens के against में protein molecule produce करता है, और उस protein को हम लोग बोलते हैं antibodies. That means antibodies are simply proteins against the antigens. Now each antibody molecule has 4 peptide chains. ये protein है तो peptide chain से बना होगा, means it will be having chains of amino acid. तो इसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं, जिसमें से 2 लॉन्ग चेन्स होते हैं और 2 शॉर्ट चेन्स होते हैं। देयर आर 2 लॉन्ग चेन्स एंड 2 शॉर्ट चेन्स अरेंज्ड इन ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। एक वाई शेप स्ट्रक्चर में वो अरेंज होते हैं। नाउ द 2 लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड एज द हैवी चेन्स। 2 लॉन्ग चेन्स जो होते हैं उनको हैवी चेन्स बोला जाता है, एंड द 2 शॉर्ट चेन्स आर कॉल्ड एज लाइट चेन्स। ओके, तो ये जो लाइट चेन्स होते हैं और हैवी चेन्स होते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन H2L2 लिखा जाता है। H2 मतलब 2 हैवी चेन्स, L2 मतलब 2 light chains. So that is how it is mentioned. We call it as H2L2, the configuration of antibody. Now this is how your antibody molecule will look like. तो यहाँ पे आप देखो, ये लंबा वाला जो है, this is the heavy chain, 2 heavy chain है, from here one and here one, and there are 2 light chains. ये छोटे छोटे वाले जो हैं ये light chains हैं, ठीक है। So these 2 chains are held together by the help of disulfide bonds. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो disulfide bond है, ये disulfide bond है, यहाँ पे भी disulfide bond है, here also you'll find disulfide bond. So there are disulfide bonds which attaches all the 4 chains, 2 heavy chains and 2 light chains. At the same time, you can see in this specific picture that there is a specific region called as a antigen binding site. This one, यहाँ पे और यहाँ पे। Now हमने बोला था कि antibodies they work against the antigen. तो वो क्या करते हैं actually? Antibodies will bind to the antigen and they will neutralize it. और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं agglutination reaction. Okay, so agglutination reaction is that reaction
where the antigen will bind to the antibody and it will be neutralized. और antigen इस point पे bind करता है. There are specific sites where the antigen binds to the antibody. Okay, so this is the antigen and antibody बाइंडिंग साइट और द प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन. और जैसे मैंने आपको बताया कि हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. सो द एंटीबॉडीज आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. इम्यूनोग्लोब्युलिन्स इसलिए बोला जाता है, इम्यूनो मींस डिफेंस, दे कैरी आउट डिफेंस मैकेनिज्म. ग्लोब्युलिन बिकॉज दे आर प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म कैरी आउट करते हैं, इसलिए इम्यूनोग्लोब्युलिन्स. एंड रिप्रेजेंटेड बाय IG, कैपिटल I स्मॉल g. There are different kinds of antibodies which includes IgA, IgD, IgM, IgE and IgG. Now ये जो IgA होता है इसको कोलेस्ट्रॉल एंटीबॉडी भी बोला जाता है. कोलेस्ट्रॉल एंटीबॉडी का मतलब ये है कि इट इज फाउंड इन द मदर्स मिल्क. कोलेस्ट्रॉम, मदर्स मिल्क को कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है. और एंटीबॉडी A और इम्यूनोग्लोबुलिन A इज इन द मदर्स मिल्क, प्रोड्यूस्ड थ्रू द मदर्स मिल्क. तो द चाइल्ड गेट्स इम्यूनिटी फ्रॉम द मदर्स मिल्क इटसेल्फ, तो इसको IgA बोलते हैं. IgD, its specific function is not clearly yet known, but it is known to circulate in the bloodstream. तो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है लेकिन इसका स्पेसिफिक फंक्शन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. IgM, इसको मिलेनियर इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 मिलियन डाल्टन होता है, तो इसलिए इसको मिलियनर एंटीबॉडी बोला जाता है. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स. ठीक है, हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था, दो इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स दिस इज प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट वन इज IgE. दिस इज बेसिकली एंटी एलर्जिक एंटीबॉडी. तो आपके बॉडी में जब एलर्जीज होते हैं तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. सो IgE इज फंक्शनल अगेंस्ट द एलर्जीज. IgG, this is produced during the secondary immune response. IgM प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है, IgG सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है. सो दिस आर द 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ antibodies or immunoglobulins: IgA, IgD, IgG, IgE and IgG. So this is about the acquired immunity, students, and in the next class we will move on to the rest of the topic. Thank you everyone.